नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग सीटेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में निर्धारित है। यह एग्ज़ाम 1-1.5 महीना चलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये सीटेट में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि ये एसएसटी सामाजिक विषय का ये 50 प्रश्न होंगे लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा ये पहला प्रश्न क्या है? ये कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? कौन सा है वो? महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है? पूर्वी घाट में स्थित है, ठीक है, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? तो मन की बात जो रेडियो कार्यक्रम है वो कौन चलाता है? वो नरेंद्र मोदी, है ना, उसमें वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट है, गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? पूर्वी भाग का, ठीक है, गौड़िया नृत्य पूर्वी भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी में क्या थी? तोसली, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी में तोसली थी, ठीक है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे कौन से नंबर के? ये 23वें नंबर के, ठीक है, जो पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर 23वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? कौन सा? कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है? भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी लगान व्यवस्था मुंडो प्रणाली भी कहलाती है? ठीक है, तो रैयतवाड़ी ये एक लगान व्यवस्था है जिसको हम मुंडो प्रणाली या रैयतवाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया? सन 1990 में बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया। ये सीटेट के आए हुए क्वेश्चन हैं, आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम हर साल 2 बार होता है, तो इतने सीटेट वाले क्वेश्चन कहाँ से लाए? तो वो अपने क्वेश्चन रिपीट ज़रूर करते हैं। आपने एग्ज़ाम अगर दिया होगा या आपके किसी भी रिलेशन में दिया होगा तो उनसे आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे अवंतिका नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? कौन है ये? देखिए, उसमें कुछ ऑप्शन थे, तो ये मनोहर देवदास ये कला क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मांसपेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? उसे एंथ्रेक्स बोलते हैं। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों मतलब जानवर, मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को एंथ्रेक्स कहा जाता है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई, ठीक है। नेक्स्ट है, यांग ताप दर्रा कहाँ पर है? भारतीय राज्य को तिब्बत से ये जोड़ता है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर स्थित है? ये अयप्पा को समर्पित केरल राज्य में ये मंदिर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये पूरे 50 क्वेश्चन है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। ऐसे आपको एग्ज़ाम तक के एसएसटी के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और आपके क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ठीक है, ये चीन में, ठीक है। कौन सा बैंक? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय चीन में है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी केरल सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? कौन सी? चावल, ठीक है। देखिए, एसएसटी में कितने क्वेश्चन आएंगे? आपको 40 क्वेश्चन तो ऐसे जीके जीएस से आएंगे और 20 या 15 क्वेश्चन वो आप लोगों को शिक्षण विधियाँ देगा, ठीक है, सामाजिक विषय की
शिक्षण विधियाँ, ठीक है। तो इस सामाजिक विषय की शिक्षण विधियाँ अलग से कराएंगे। ये क्या है, ये हमारा एसएसटी के जीके जीएस में जो भी क्वेश्चन उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कहीं से भी पूछे जाते हैं करंट से, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो आप लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? कब? 1860 में, ठीक है। नेक्स्ट, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? ये एचपी मुखर्जी को, संविधान सभा का उपाध्यक्ष एचपी मुखर्जी को चुना गया था। कब? 1946 में, ठीक है। आगे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? तो उसमें घोड़ा, ठीक है, घोड़ा जो है अश्वमेध यज्ञ होता था उससे संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और एक मंत्री था? कौन? हरिसेन। ये एक कवि भी था और मंत्री भी था, ठीक है। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी, ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मालगुड़ी जो है ये आर.के. नारायण ने लिखी गई, आर.के. नारायण ने लिखा है, ठीक है। ये इंग्लिश लिटरेचर की एक मालगुड़ी नाम से एक वो है नोवेल। आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, सौभाग्य योजना ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, किस मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिवस? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। देखिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा किस दिन प्रारंभ हुई थी? ये किसान रेल योजना के अंतर्गत, ये कब? 7 अगस्त 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट, जो जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ? देखिए 3 का हुआ है, 1 का नहीं हुआ है। देखिए खिड़की मस्जिद ये तुगलक काल में बनाया गया, फिरोज शाह कोटलम मस्जिद यह भी तुगलक काल में, और तुगलकाबाद भी तुगलक काल में, लेकिन जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब्दुल फजल, ठीक है। अबुल फजल जो है आईने अकबरी के लेखक हैं। आगे, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गोल गुम्बज जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। आगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? ये तराइन की लड़ाई हुई थी, ठीक है। आगे, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जो जीएसटी परिषद है उसमें 33 सदस्य हैं, ठीक है। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में, ठीक है। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट, द साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका कौन है? ये केंजाबुरो ओए। कौन है? द साइलेंट क्राई के लेखक केंजाबुरो ओए हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ये लाल मोहन घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। आगे बढ़ते हैं हम। कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? ये गुर्दा, ठीक है। जो कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल ये शरीर के गुर्दा अंग के भाग हैं, इनका नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, ठीक है, यानी फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। आगे, पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी? चेतन भगत ने। फिर से देखते हैं, 5 पॉइंट समवन पुस्तक किसने लिखी? चेतन भगत ने। नेक्स्ट है, गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कौन सा? गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान
तमिलनाडु में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपका सीटेट आसानी से निकल जाएगा। इस फिर हम लोग टीचर भर्ती की आगे तैयारी करेंगे। नील नदी में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, तो कुछ देश थे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अल्जीरिया में नील नदी नहीं बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेटॉल इंडियन कांग्रेस, कौन सा? नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाज जो मैरी कॉम है किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? तो जो मैरी कॉम है मणिपुर से हैं। ठीक है, आगे, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आगे, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये इसका 60 नंबर का वेटेज है। तो अगर सीटेट में पास होना है और अच्छे मार्क्स लाना है तो आप लोगों को एसएसटी में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? ये स्टीफन हॉकिंग। कौन सी पुस्तक है? ए ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, हिस्ट्री ऑफ टाइम ऐसे याद करिए। ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट है हमारा, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी केरल सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? केरल की चावल फसल है। ठीक है, सर्वाधिक आवश्यक। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1860 में भारत में बजट प्रणाली की घोषणा हुई थी। ठीक है, उसी वर्ष से बजट आने लगा। आगे बढ़ते हैं हम। 1946 में किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया? देखिए, HP मुखर्जी को। ठीक है, 1946 में। और इनमें से कौन कला के क्षेत्र से जुड़े हैं? ये मनोहर देवदास। ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं कुछ, तो ये हमारे पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।